जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था और उसमें हमने एक नया मेथड डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास आयोटा डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाए तो उसको हम खत्म कैसे करते हैं। तो उसको खत्म करने के लिए हमने क्या किया था, रैशनलाइजेशन की थी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन ये है कैलकुलेट। अब इसके उसने पार्ट्स दे दिए ए बी सी एंड डी। अब ए को हमने सेपरेट सॉल्व करना है, बी को सेपरेट, सी को सेपरेट और डी को हमने सेपरेट सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम ए लेंगे, ठीक है, उसके रिलेटेड जितने बी पार्ट्स होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास टोटल इस क्वेश्चन के 4th पार्ट हैं। कितने पार्ट्स हैं? 4। अब देखिए ए में हमने क्या फाइंड करना है, जी कॉन्जुगेट। क्या फाइंड करना हमने? जी कॉन्जुगेट। अब हम अभी किसको सॉल्व कर रहे हैं? ए पार्ट को। किसको सॉल्व कर रहे हैं? ए पार्ट को। आइए देखते हैं कि ए पार्ट में हम क्या करेंगे। हमने क्या फाइंड करना है? जी कॉन्जुगेट। क्या फाइंड करना है? जी कॉन्जुगेट। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ये हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। जी की वैल्यू हमारे पास क्या है? माइनस योटा। और आप लोगों को याद होगा कि हम जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या करते थे, हम जस्ट क्या कर देते थे, उसका मीन दोनों साइडों पे हम क्या अप्लाई करते हैं? बार। दोनों साइडों पे हम क्या अप्लाई करते हैं? बार। और बार का मतलब ये होता है कि अगर एयोटा के साथ साइन कौन सा है? पॉजिटिव, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? नेगेटिव में। और अगर बच्चे नेगेटिव है तो साइन किस में चेंज हो जाता है? पॉजिटिव में। अब ये देखें, ये माइनस एयोटा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? प्लस एयोटा में। ये हमने फर्स्ट का जी बार मीन जी कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट में देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में भी हमने क्या फाइंड करना है, क्योंकि अभी हम किस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं? ए पार्ट को। किस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं? ए पार्ट को। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है? जी कॉन्जुगेट। अब जी हमारे पास गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे? जब हम दोनों साइडों पे क्या अप्लाई कर देंगे? बार। क्या अप्लाई करेंगे? बार। अब बार का मतलब ये है कि अगर एयोटा का साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब देखें ये 2 प्लस एयोटा है तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस एयोटा। ये हमने क्या फाइंड कर लिया? जी कॉन्जुगेट। क्या फाइंड कर लिया? जी कॉन्जुगेट। देन हमने फाइंड जी बार ही करना है। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे? थर्ड पार्ट। तो ये देखें, इस जैसे क्वेश्चन हमने कल किए थे कि हमारे पास जी गिवन है, हम डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करने के लिए उसकी क्या करते थे? रैशनलाइजेशन। अब यहाँ पे भी डायरेक्ट हम इसका कॉन्जुगेट नहीं ले सकते, डायरेक्ट इसका कॉन्जुगेट नहीं ले सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर से आयोटा को क्या करना होगा? करना होगा। और उसको खत्म कैसे करेंगे? हम उसकी क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा देन हम उसका क्या फाइंड करेंगे? कॉन्जुगेट। अब देखें, जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर लिया है उनको ये बात याद होगी, उन्होंने ये प्रैक्टिस की होगी कि हम रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। ये देखिए 1 माइनस एयोटा। तो रैशनलाइजेशन मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं? एयोटा का साइन चेंज करते हैं। अब देखें ये माइनस एयोटा तो क्या हो जाएगा, हम 1 प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और क्या करते हैं? डिवाइड भी करते हैं। ये हम काम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर से क्या खत्म हो जाए? एयोटा। क्या खत्म हो जाए? एयोटा। अब देखें z इज इक्वल टू, ऊपर वाले टर्म सेम है, हम ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले टर्म को नीचे वाले टर्म से। अब देखिए 1 को 1 से करेंगे क्या आएगा? 1। 1 को एयोटा से क्या आएगा? एयोटा। एयोटा को 1 से क्या आ जाएगा? एयोटा। और जब हम एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? एयोटा स्क्वायर। क्या आ जाएगा? एयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, जिन स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर लिया उनको ये बात भी पता होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था और ये फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब कुछ स्टूडेंट परेशान हो रहे होंगे कि सर जी आपने तो इधर लिखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और हमारे पास तो आ रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये आप ये टर्म पहले लिख लें या बाद में लिख लें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। इसका मतलब बच्चे क्या हुआ? 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा? आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। क्या होती है? -1। अब 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास?
-1, क्या होती है -1। अब यहाँ पे देखिए z +1 और -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 आयोटा ओवर 1 + 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 आयोटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो z की वैल्यू क्या आ गई आयोटा। और हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था z कॉन्जुगेट। अब हम दोनों साइडों पे क्या अप्लाई करेंगे, बार, क्या अप्लाई करेंगे बार। इस साइड पे भी बार अप्लाई करेंगे और इस साइड पे भी बार अप्लाई करेंगे, मीन हम इसका क्या ले रहे हैं कॉन्जुगेट। तो अब एयोटा के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो ये किस में चेंज हो जाएगा माइनस में। तो जी कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एयोटा, क्या आ जाएगा माइनस एयोटा। उसके बाद अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4, ये भी उसी तरह है। अब यहाँ पे देखिए ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास जी के इक्वल है, किसके इक्वल है जी के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, देन हमारे पास जो आंसर आएगा उसका हम क्या लेंगे कॉन्जुगेट लेंगे। देखिए g इज इक्वल टू 4 - 3 एयोटा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 2 + 4 एयोटा, तो हम इसका साइन चेंज करके क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी। तो 2 - 4 एयोटा ओवर क्या आ जाएगा 2 - 4 एयोटा। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से। g इज इक्वल टू, अब 4 को पहले मल्टीप्लाई करें, 4 2 = 8 और 4 4 = 16, लेकिन इसके साथ कौन सा साइन आएगा माइनस, क्योंकि इसके साथ प्लस है इसके साथ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब -3 एयोटा को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -6 एयोटा, माइनस माइनस प्लस और 4 3 = क्या होता है 12, क्या होता है 12 एयोटा स्क्वायर हो जाए, क्योंकि इधर भी एयोटा और इधर भी क्या है एयोटा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम अगेन वही फार्मूला यूज करेंगे a + b * a - b। ये किसके इक्वल होता है a² - b² के। इट्स मीन हम इसमें क्या करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 4 एयोटा, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें z इज इक्वल टू 8 -16 एयोटा -6 एयोटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -22 एयोटा, क्या आ जाएगा -22 एयोटा। अब देखिए एयोटा स्क्वायर की अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो उसकी वैल्यू क्या होती है -1 ओवर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 का स्क्वायर 16 और एयोटा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा z इज इक्वल टू 8 -22 एयोटा। अब प्लस माइनस माइनस और 12 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 12, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 12 ओवर 4 - 16 इंटू क्या आ जाएगा -1 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा -1। अब यहाँ पे देखें z इज इक्वल टू 8 + 12 20 -22 एयोटा ओवर, अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 16 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा 16, 16 और 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20। अब हम ऐसे करते हैं कि हम इस 20 को सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं सेपरेट डिवाइड। अब देखें सॉरी ये देखें बच्चे ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस आना था, सॉरी बच्चे यहाँ पे कौन सा साइन आना था माइनस, तो 8 - 12 यहाँ पे क्या आएगा -4, क्या आएगा -4, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 4 + 16 तो क्या आ गया 20। अब हम क्या करते हैं इस 20 को सेपरेट डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो -1 और 5 आएगा, और जब 22/20 होगा तो इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 11 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 10। हमने क्या फाइंड करना था कॉन्जुगेट। जब हम इसकी दोनों साइडों पे बार अप्लाई करेंगे मीन इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये जो एयोटा वाली टर्म है इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज। ये -11/10 है, तो जब बच्चे हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे ये किस में चेंज हो जाएगा प्लस में 11/10 एयोटा। तो इस तरह हमारा अभी हमने क्या किया था हमने ए पार्ट कंप्लीट किया है। कौन सा पार्ट कंप्लीट किया ए पार्ट। अब ए पार्ट के रिलेटेड हमारे पास नीचे 4 स्टेटमेंट गिवन थी 1 2 3 एंड 4। अब हमने ये चारों क्या कर लिए सॉल्व कर लिए। अब बच्चे एक बात आपको और बता दूं, जब आप सेकंड पार्ट करेंगे मीन बी पार्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको क्या रिक्वायर होगा जी कॉन्जुगेट। जब आप थर्ड करेंगे उसमें आपको क्या रिक्वायर होगा जी कॉन्जुगेट, और जब आप फोर्थ करेंगे उसमें आपको क्या रिक्वायर होगा जी कॉन्जुगेट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर पार्ट के अंदर जी कॉन्जुगेट अगेन फाइंड करना होगा। क्या करना होगा अगेन फाइंड करना होगा। तो बजाय इसके कि हम बार बार दोबारा कॉन्जुगेट फाइंड करें, क्योंकि हमने एक दफा सॉल्व कर लिया है। अगर तो हमारे पास कोई एक पार्ट आता है, क्योंकि अगर एग्जाम में वो पूछेगा तो आपसे एक पार्ट पूछेगा, सारे पार्ट्स उसने नहीं पूछने, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ये जो मैंने कॉन्जुगेट फाइंड किया ये इधर मैं साइड पे लिख देता हूं, ताकि जब हम
बी पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करें तो उसमें हमें जी कॉन्जुगेट दोबारा ना फाइंड करना पड़े, जब हम सी फाइंड करें दोबारा उसको हमें फाइंड ना करना पड़े। इसी तरह सेम डी। तो हमने ये जो आंसर निकाले हैं ये हम इधर साइड पे लिख लेते हैं ताकि फिर हम क्या कर सके, उनको अगेन यूज कर सके। अब देखें पहला जी कॉन्जुगेट हमने क्या निकाला है, अयोटा। क्या निकाला है हमने, अयोटा। उसके बाद सेकंड हमने क्या निकाला है, 2 माइनस अयोटा, 2 माइनस अयोटा। थर्ड पार्ट में हमने क्या निकाला है, माइनस अयोटा। और फोर्थ पार्ट में हमने क्या निकाला है, -1/5 प्लस 11/10 अयोटा। अब हमने ये क्या किया है, साइड पे लिख लिया, ठीक है। देन हमें क्या होगा, हमने इनको क्या करना है, इनका यूज करना है, ठीक है। तो अपनी आसानी के लिए हमने क्या कर लिया, इनको साइड पे लिख लिया। अब यहां पे देखें, अब हम कौन सा पार्ट सॉल्व करेंगे, बी। कौन सा पार्ट सॉल्व करेंगे, बी। तो जी मेरे बच्चे, अब हमने कौन सा पार्ट करना है, बी पार्ट। अभी हम क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट हम रेज कर देते हैं। क्या करते हैं, रेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या फाइंड करना है, बी। क्या फाइंड करना है, बी पार्ट। और बी पार्ट में क्या है, जी प्लस जी कॉन्जुगेट। क्या है, जी प्लस जी कॉन्जुगेट। और इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास जी इज इक्वल टू माइनस एओटा, जी इज इक्वल टू माइनस एओटा। अब देखें हमने पहले पार्ट में क्या फाइंड कर लिया है, जी कॉन्जुगेट। और जी कॉन्जुगेट हमारे पास क्या था, जी कॉन्जुगेट हमारे पास बचे अयोटा था। क्या था, अयोटा। अब यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे फाइंड करना जी प्लस जी कॉन्जुगेट, तो वही वैल्यू मीन हमें अब दोबारा फाइंड नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। हमने फाइंड कर लिया है तो उसी को साथ कंबाइन कर देते हैं। जी कॉन्जुगेट हमने क्या फाइंड किया, अयोटा। अब बी पार्ट के अंदर हमने क्या फाइंड करना है, जी प्लस जी कॉन्जुगेट। क्या फाइंड करना है, जी प्लस जी कॉन्जुगेट। तो इसको हम क्या कह देंगे, 1, और इसको हम क्या कह देंगे, 2। अब हम लिख लेंगे बाय एडिंग 1 एंड 2, बाय एडिंग 1 एंड 2। अब यहां पे देखें इसका मतलब क्या हो गया, जी प्लस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस एओटा प्लस एओटा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट है हमारे पास g इज इक्वल टू 2 प्लस एओटा, g इज इक्वल टू 2 प्लस एओटा। तो बी पार्ट कंप्लीट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर है, इसका कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। अब कॉन्जुगेट हमने क्या फाइंड किया था, 2 माइनस एओटा। इसको हम 1 कह देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, 2 कह देते हैं, ठीक है। अब हमने बी में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, इन दोनों को ऐड। लिखे बाय एडिंग 1 एंड 2, बाय एडिंग 1 एंड 2। अब हमारे पास जी भी है और जी कॉन्जुगेट भी है। अब यहाँ पे देखिए जी प्लस जी कॉन्जुगेट, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी और राइट साइड राइट में ऐड होगी। 2 प्लस एओटा प्लस 2 माइनस एओटा। अब क्या होगा, प्लस एओटा से माइनस एओटा क्या हो जाएगा, कैंसल। 2 प्लस 2 आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट है हमारे पास g इज इक्वल टू 1 प्लस एओटा ओवर 1 माइनस एओटा। तो बी पार्ट कंप्लीट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर है, जी कॉन्जुगेट। क्या रिक्वायर है, जी कॉन्जुगेट। और बी पार्ट के लिए हमने जी कॉन्जुगेट ऑलरेडी फाइंड कर लिया, और वो हमारे पास क्या है, जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस एओटा। लेकिन अब बच्चे याद रख लें ये z है और ये जो माइनस एओटा आया है, इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हमारे पास जो z की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, मीन जब हमने इसको रैशनलाइज कर लिया था और रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास जो z की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, एओटा। क्या आई थी, एओटा।
जिसका हमने कॉन्जुगेट लिया था तो हमारे पास क्या आ गया था, माइनस आयोटा। अब मैं इसको यहाँ पे अगेन रैशनलाइज नहीं कर रहा क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर इसको रैशनलाइज कर लिया जब हमने ए पार्ट फाइंड किया था। अब बच्चे आप ऐसे करें, यहाँ पे आप लिख लें z इज इक्वल टू आयोटा, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, इसको 2 कह दें, या बच्चे इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें। अब आप लिखें बाय एडिंग 1 एंड 2, किसको ऐड करेंगे, 1 एंड 2 को। अब यहाँ पे क्या आएगा, z प्लस z कॉन्जुगेट। अब z की वैल्यू क्या थी, आयोटा, और z कॉन्जुगेट क्या है, माइनस आयोटा। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, z प्लस z कॉन्जुगेट। इस तरह हमारा ये थर्ड पार्ट भी b के रिलेटेड कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास जो z की वैल्यू है वो कुछ यूं है, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास जो z की वैल्यू है वो है 4 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस 4 आयोटा। अब इसको भी हमने रैशनलाइज करके z को सिंप्लीफाई किया था और z की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये तो हमने कॉन्जुगेट लिखा। इससे जो पीछे वाला स्टेप था मीन रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास जो z की वैल्यू आई थी वो थी -1/5 -11/10 आयोटा। इसको मैं रैशनलाइज नहीं कर रहा, ठीक है, जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ वो चीज यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो इसका कॉन्जुगेट चाहिए और इसका भी हमने कॉन्जुगेट यहाँ पे लिखा हुआ है। z कॉन्जुगेट यहाँ पे क्या आया था, -1/5 +11/10 आयोटा। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए z प्लस z कॉन्जुगेट, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लिखेंगे बाय एडिंग 1 एंड 2। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड कर दें और राइट साइड को राइट में। -1/5 -11/10 आयोटा -1/5 +11/10 आयोटा। अब देखें ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की, ये क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या हो जाएगा, कैंसल। -1/5 -1/5 एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, 5 -1 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2/5। और ये हमने क्या फाइंड कर लिया, z प्लस z कॉन्जुगेट। इस तरह हमारा ये जो b था ये भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब हमने क्या फाइंड करना, c। अब देखें यहाँ पे आपने z प्लस z कॉन्जुगेट किया तो यहाँ पे आपको क्या रिक्वायर है, z माइनस z कॉन्जुगेट। अगर आपने ऐड किया है तो c पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखें ये कुछ पोर्शन में रेज कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। अभी जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो कौन सा पार्ट सॉल्व करना चाह रहे हैं, हमने ए भी कंप्लीट कर लिया, बी भी कंप्लीट कर लिया। अब हम कौन सा पार्ट करना चाह रहे हैं, सी। कौन सा पार्ट करना चाह रहे हैं, सी। अब सी में हमने क्या करना है, जी और उसके कॉन्जुगेट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। दोबारा ये बात एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको, क्योंकि एक पार्ट आएगा तो उसमें जो जी गिवन होगा आपने उसका जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड करने के बाद देन आपने उसको क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, जो भी उसने पूछा वो आपने बताना है। अब सी पार्ट में क्या करना है, हमने इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। लिखें बाय सब्ट्रैक्टिंग। अब देखें z में से z कॉन्जुगेट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब हम यहां पे लिखेंगे 2 from 1। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ये मिस्टेक कर देते हैं, वो लिख देते हैं 1 from 2, तो वो आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो इक्वेशन 1 है वो किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है 2 from 1, कि आप 2 किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 से। अब देखें लेफ्ट साइड लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगी और राइट साइड राइट से। अब लेफ्ट साइड माइनस आयोटा, इसमें से सब्ट्रैक्ट किसको करना, जी कॉन्जुगेट, और जी कॉन्जुगेट क्या है, आयोटा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आयोटा। क्या आ जाएगा, -2 आयोटा। इस तरह सी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं सी का सेकंड पार्ट। अब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, ठीक है। अब यहां पे देखें z माइनस z कॉन्जुगेट
2 प्लस एयोटा। अब यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगा रहा हूँ, वहां पे तो हमने डायरेक्ट कर लिया था, ठीक है। 2 माइनस एयोटा। अब देखिए ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होनी है, जब माइनस मल्टीप्लाई होगी तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव में और नेगेटिव पॉजिटिव में। अब यहाँ पे देखें 2 प्लस एयोटा माइनस 2 प्लस एयोटा। अब प्लस 2 और माइनस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अयोटा प्लस एयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अयोटा। तो इस तरह ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट में। अब हम लिखेंगे, इसमें आप क्या करें, इसमें नेम चेंज कर लें, ठीक है, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। दोबारा इसको लिख देते हैं हमने z क्या फाइंड किया था, अयोटा, और z कॉन्जुगेट हमने क्या फाइंड कर लिया, माइनस अयोटा। अब हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग 2, इसको 1 कह दें और इसको हम क्या कह देंगे 2, 2 फ्रॉम 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें z माइनस z कॉन्जुगेट, तो क्या आएगा, अयोटा माइनस इनटू माइनस अयोटा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, अयोटा प्लस अयोटा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अयोटा। क्या आ जाएगा, 2 अयोटा। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, अब हम इसको कह देते हैं 1 और इसको हम क्या कह देते हैं 2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, z की वैल्यू क्या है, -1/5 -11/10 अयोटा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा और इसको कुछ हम यूँ लिखेंगे -1/5 + 11/10 अयोटा, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, -1/5 -11/10 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 1/5 प्लस माइनस -11/10 अयोटा। अब ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, -11/10 अयोटा -11/10 अयोटा। अगर एलसीएम लें तो वो क्या आएगा, 10 -11 अयोटा -11 अयोटा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -22 अयोटा/10। अगर 2 पे सिंप्लीफाई कर लें तो -11/5 अयोटा। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर। अब हमने क्या किया है, हमने सी पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे डी पार्ट। पहले हमने सिंपल z कॉन्जुगेट फाइंड किया, देन हमने z प्लस z कॉन्जुगेट मीन उसको और उसके कॉन्जुगेट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर हमने उसको और उसके कॉन्जुगेट को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। अब z और उसके कॉन्जुगेट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब देखें, अब हम कौन सा पार्ट करना चाह रहे हैं, डी पार्ट। कौन सा पार्ट करना चाह रहे हैं, डी पार्ट। अब डी पार्ट में हमने z और z के कॉन्जुगेट को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। अब देखें z हमारे पास है और z कॉन्जुगेट वो हमने पहले साइड पे लिख दिया था, ठीक है। इसको आप कह दें 2। अब इन दोनों को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2। सेम उसी तरह लेफ्ट साइड लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगी और राइट साइड राइट से मल्टीप्लाई होगी। z कॉन्जुगेट, तो माइनस एयोटा डॉट एयोटा क्या हो जाएगा, माइनस एयोटा स्क्वायर, और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद इसका कॉन्जुगेट हमने क्या फाइंड किया था, 2 माइनस एयोटा, 2 माइनस एयोटा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसको 1 कह दें, इसको क्या कह दें, 2। अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई और राइट साइड से 2 प्लस एयोटा इनटू क्या आ जाएगा, 2 माइनस एयोटा। सेम वही फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, -1। अब माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, 4 + 1, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। उसके बाद थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट में दोबारा z लिख रहा हूं क्योंकि थर्ड पार्ट का हमने जो कॉन्जुगेट फाइंड किया वो माइनस से होता है। इसका मतलब हमने रैशनलाइजेशन करने के बाद जो z की वैल्यू बनाई थी वो क्या बनाई थी, अयोटा।
तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। इसको 1 कह देंगे, इसको हम क्या कह देंगे 2। इन दोनों को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, लेफ्ट को लेफ्ट साइड से और राइट को राइट साइड से, z डॉट z कॉन्जुगेट आयोटा डॉट माइनस आयोटा। अब देखें माइनस आयोटा माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 1। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास z, और ये हमने रैशनलाइजेशन करने के बाद फर्स्ट पार्ट में जो इसका आंसर निकाला था वो हमने निकाला था -1/5 -11/10 आयोटा, और देन हमने इसका क्या फाइंड किया था कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। अब हमने क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको हम क्या कह देते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको हम क्या कह देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, तो लेफ्ट को लेफ्ट साइड से और राइट को राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/5 -11/10 आयोटा -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। अब देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट्स मीन -1/5 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे -11/10 आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखें 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और जब आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर पावर इवन हो तो माइनस का साइन किस में चेंज हो जाता है प्लस में, तो ये प्लस हो जाएगा 1/25 माइनस 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और आयोटा स्क्वायर एज इट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/25 माइनस 121/100, और इसकी वैल्यू क्या है -1। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/25 प्लस 121/100। अगर हम इसका एलसीएम ले तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 100, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 100 को 25 पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 4 प्लस 121, तो इसको ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 125/100। तो इसको मजीद अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 125 को अंदर रखें 100 पे डिवाइड कर दें तो आप इसको मजीद शॉर्ट कर सकते हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज।